वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके बातचीत करेंगे। तो आज का टॉपिक है ज्योतिबा फुले। ठीक है। ये ब्रिटिश एजेंट जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का फेवरेट था, आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको सम्मान दे रहे हैं। और हमारी जो सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, मोदी सरकार, वो तो कुछ ज़्यादा ही दे रही है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पे दे रहा है, शिक्षा को आधार बनाकर शोषण, भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी को पुण्यतिथि पर भारतीय रेल की ओर से शत शत नमन। ये हालत हो गई हमारी कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ब्रिटिश इंडिया का पूरा दुरुपयोग कर रहे थे, जो ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिले हुए थे कि कैसे हमें हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में और कन्वर्जन्स करवाने हैं। जो बेसिकली मिशनरी प्रोपेगेंडा था कि कास्ट बेस्ड ऑपरेशन होता है हिंदू में, तुम है ना, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है 3000 साल से, तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम कन्वर्ट करो, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। जो हम आज भी देख रहे हैं, आज भी ये सब चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई है। तो उसको जो वहाँ पे ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहा था, जो उनका प्रोपेगेंडा फैला रहा था हमारे ही देश में, वो ज्योतिबा फुले। और इसकी एक और एक वाइफ थी ना, सावित्री फुले, वो भी सेम। इन लोगों को लेके मोदी सरकार को पता नहीं क्या हो गया, बड़ा प्यार आ रहा है इन लोगों को, इनके ऊपर, है ना। आप देखो, मतलब जो भी कोई एंटी हिंदू होता है ना, उसको हमारी सरकार पता नहीं क्या होता है, उसको महान बना देती है। वो चंद्रशेखर आज़ाद था, वो जो पता नहीं कौन सा भीम पार्टी का पता नहीं कुछ है, उसको तो पता नहीं, अब तो प्रोटेक्शन वगैरह मिली हुई है, पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके पास सिक्योरिटी लेके घूमता है, पता नहीं इतना बड़ा नेता बना दिया उसको। वो है कुछ नहीं, है कुछ नहीं वो, लेकिन उसको बना दिया है इतना बड़ा कि जैसे पता नहीं क्या है। ये ज़बरदस्ती के जो ये एंटी हिंदू आइकॉन्स हैं, इनको पता नहीं क्या बना देते हैं मोदी सरकार। आपको थोड़ा-सा एंटी हिंदू बनना पड़ेगा और आपको धमाधम टाइटल्स, सिक्योरिटी, पुलिस प्रोटेक्शन सब मिल जाता है। ये तो हम लोगों की हालत हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये है कि जो गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक है, जिसको इसी ज्योतिबा फुले ने लिखा है, वहाँ पे देखो ये क्या-क्या लिख रहा है। जो बली राजा, एक राजा थे, ठीक है? वो महाराष्ट्र के साइड के राजा थे, उसको ये जीसस क्राइस्ट मान रहा है। And the American and Scottish Christian missionaries simply defied their government's orders, came to India, preached and practiced the true teaching of their Messiah among the Shudras here. That they thus emancipated the Shudras from the unnatural and inhuman slavery which was imposed by the wicked Brahmins on them. ये सब क्रिश्चियन मिशनरी प्रोपेगेंडा इसने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे पता नहीं कितने सारे हैं। ठीक है? मतलब ये सब कर करके ना इन लोगों ने अपने आप को बड़ा ही वो महात्मा और सोशल रिफॉर्मर, और एजुकेशन के लिए मैंने ये किया, एजुकेशन के लिए मैंने वो कहा, मतलब ये सारी चीज़ें बना दी गई है। लेकिन हम लोग अभी भी बेवकूफ़ों की तरह इन लोगों को मान रहे हैं, क्योंकि हम में अकल है नहीं। अब हम में अकल नहीं है तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? हम सबको पता है कौन उठा रहा है उसका फ़ायदा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके पीछे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब से कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई सुनता नहीं है ये सब। ये सब चीज़ें हैं, पब्लिक डोमेन में है, बट कौन पढ़ेगा इसको? क्योंकि हिंदू का बच्चा तो बिज़ी है सिर्फ़ इंस्टाग्राम चलाने में। एक तो सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या है? मतलब आप देखो, योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी हिंदुत्व वाली सरकार चला रहे हैं वहाँ पे, वो महात्मा ज्योतिबा फुले के पोस्ट कर रहे हैं। मतलब देखो, योगी आदित्यनाथ जी, मतलब इनको क्या हो गया? इनको किसने बोला है वहाँ पे समाज सुधारक ये सब बनने के लिए? इनको किसने बोला है वहाँ पे जाके ये जो पूरा लिबरल, लेफ्ट लीनिंग लिबरल इस्लामिस्ट का जो ये जो पूरा एक पूरा प्रोपेगेंडा है, जो अम्बेडकराइट्स और भीमदास जो ये जो पूरा चलाते हैं कि हमको पढ़ने नहीं दिया था तो हमको महात्मा ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई कराई, और ये सारा प्रोपेगेंडा योगी आदित्यनाथ जी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये सब चीज़ें तो किसी की भी समझ के पड़े कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी हो रहा है, और बीजेपी के राज में हो रहा है, और धड़ल्ले से हो रहा है, खुल्लम-खुल्ला हो रहा है। और हमेशा की तरह ये सब जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है। सोशल रिफॉर्मर थे, इंडिया का पहला फीमेल स्कूल इन्होंने खोला था, सत्यशोधक समाज चलाया था, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, है ना, वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बारे में ये सब कुछ वहाँ पे काम कर रहे थे। फ्यूचर लीडर्स को इंस्पायर कर रहे थे। पता नहीं ये सब क्या नॉनसेंस हम लोगों को जो पढ़ाया गया है, ये सब उसी का एक छोटा-सा एक्सटेंशन है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कर रही हैं और जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कास्ट, कास्ट, कास्ट करके, कि ये पता नहीं ऐसा कौन-सा अत्याचार हो रहा था कि ये लोग आके सबको बचा रहे थे। ये ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, और जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं उन सब में सबसे जो घटिया एग्ज़ाम्पल है वो है अ पायोनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म। पता नहीं कौन-सा सोशल रिफॉर्म इन्होंने करके दिखाया है। कौन-सा सत्यशोधक समाज ने पता नहीं क्या वहाँ पे झंडे गाड़ दिए थे, पता नहीं, आज तक किसी को समझ में नहीं आया ये। लेकिन फिर भी हमको बताया जा रहा है कि नहीं, 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 ये बड़ा इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म उन्होंने किया था, पता नहीं क्या किया था। नोबडी नोज़।
तो ये देखिए यही है, मतलब ये लोग क्रिश्चियन मिशनरीज का जो एजेंडा है जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक मतलब वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स से जब तक फंडिंग आती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। तो डीमिशनराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो होपफुली हो जाएगा जब फाइनेंशियल रीसेट आएगा, बट ये अभी तक चल ही रहा है। और ये आप झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मतलब राजस्थान, पंजाब, ऐसे ऐसे इलाकों में ऐसे ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने घुस घुस के जो कन्वर्ट कराया है, आप देख सकते हैं राइस बैग कन्वर्ट्स जो हम उनको बोलते हैं, ये सच है ना? फ्री में एजुकेशन देंगे, फ्री में इलाज करवाएंगे, अस्पताल में इलाज करवाएंगे, आप कन्वर्ट हो जाओ, है ना? सनातन धर्म को छोड़ दो, आप है ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। इसको इसको लेके हिंदुओं में अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसको फाइट बैक करना है। हालाँकि वो कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, बट चलो ठीक है। तो ये सब इसी का नतीजा है कि हमने ये सारे झूठों को, नॉनसेंस को कभी चैलेंज ही नहीं किया। ये सोशल रिफॉर्मर और पता नहीं क्या-क्या चल रहा है इन लोगों के नाम पे, और सच्चाई इनकी कुछ और है। सो ये है, और ये सब आप लोग देखते रहें।